क्लास 11th के लिए पोएट्री सेक्शन से है और पहला चैप्टर है रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ओके, फर्स्ट चैप्टर है पोएट्री से वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसमें जो वर्ड्स है उसका मतलब जान ले हम लोग। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ या जहाँ। माइंड मीन्स दिमाग, विदाउट मीन्स के बिना, और फियर यानी पूरे का मतलब समझे तो हमारा माइंड वहाँ हो जहाँ किसी भी तरह का डर नहीं हो, यानी जहाँ चाह वहाँ राह। अपनी चाहत से हम अपनी राह चुन सके, ऐसा कब होगा जब हमारे पास किसी चीज का डर नहीं होगा। ये चैप्टर रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, इनके बारे में थोड़ा सा जान ले। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी और रविंद्रनाथ टैगोर वन द नोबेल प्राइज इन 1913 और 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल प्राइज इन्हें मिला था इनकी नोबेल गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनकी बहुत फेमस नोबेल है, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये जो चैप्टर है हमारा वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, इसको भी गीतांजलि से लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पहला एग्जामिनेशन में ये आते हैं, तो हम लोग इसका समरी समझते हैं। ओके, जब हम प्रोज सेक्शन का समरी लिखा करते थे तो उसमें एक वर्ड यूज करते थे रिटेन, कि फला चैप्टर हैज बीन रिटेन बाय। लेकिन पोएट्री में हम लोग क्या करेंगे, कंपोज्ड का यूज करेंगे रिटेन के जगह पे। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर हैज बीन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब क्लियर है कि ये चैप्टर वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। ओके, इट इज टेकन, इसे लिया गया। टेक मीन्स क्या होता है, लेना। फ्रॉम मीन्स से। इट इज टेकन फ्रॉम गीतांजलि, और इस चैप्टर को गीतांजलि से लिया गया है, इस कविता को। अब आते हैं इस पोएम में क्या क्या बात रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। इस भी जो वर्ड्स आएंगे, अगर कोई नया वर्ड होगा मैं बताता चलूंगा मीनिंग, आप उसको नोट करते रहेंगे, ठीक है। इन मीन्स क्या होता है, में। तो इन द पोएम यानी इस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर प्रेज टू गॉड। क्या हुआ मतलब, रविंद्रनाथ टैगोर गॉड से प्रार्थना। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर प्रेज टू गॉड। प्रे मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना, और एस लगता है तो मीनिंग होता है तातेती, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं टू अवेकन हिज कंट्री इनटू ए हेवन ऑफ फ्रीडम वेयर द माइंड ऑफ पीपल इज विदाउट fear and everyone can hold his head high with self respect। मतलब वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि awaken his country into a heaven of freedom, कि उनका जो कंट्री है, देश यानी भारत देश, उसको एक आजादी वाला स्वर्ग बना दे। heaven of freedom यानी वहाँ पे इसको, इस कंट्री को एक ऐसा स्वर्ग बना दे जहाँ पे आज़ादी ही आज़ादी हो, फ्रीडम हो सबके पास। वेयर, जहाँ द माइंड ऑफ द पीपुल, लोगों का दिमाग। आपको सिखाए हैं कि ऑफ वाले को पहले पढ़ते हैं हिंदी करते समय, नहीं तो माइंड ऑफ द पीपुल उल्टा पढ़ेंगे, लोगों का दिमाग, मन। वेयर द माइंड ऑफ द पीपुल, लोगों का मन दिमाग इज विदाउट फेयर, जहाँ लोगों का जो सोच हो, दिमाग हो, उसमें किसी भी तरह का डर, भय या खौफ नहीं हो। एंड, और क्या कहते हैं कि एवरीवन कैन होल्ड हिज हेड हाई विथ सेल्फ रेस्पेक्ट। एंड एवरीवन कैन होल्ड हिज हेड हाई विथ सेल्फ रेस्पेक्ट, और जहां सभी अपना सर अपने आत्मसम्मान से ऊपर उठा सके। सेल्फ रेस्पेक्ट समझते हैं ना, यानी अपनी नजरों में अपने आप को इज्जत करना, है ना जी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी से चीटिंग करके, चोरी करके लिख लिया और वो टॉप कर गया, उसको नंबर मिल गया, तो उसके अंदर से वो खुशी कभी नहीं आएगी। अगर आपको अवार्ड मिल भी रहा है तो वो अंदर में तो ये जान रहा है ना कि मैंने चोरी की है, इस अवार्ड के हकदार नहीं है। लेकिन जो मेहनत करके सच्चा हकदार इसका होगा, जो सच में उसको डिजर्व करेगा, उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होगा। सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, अपने अंदर के इज्जत को बरकरार रखना। तो अपने आत्मसम्मान से अपना सर
उठा सके। आत्मसम्मान का मतलब हो गया कि कभी कभी कई बार ऐसा होता है हमारे सोसाइटी में कि किसी व्यक्ति को सलाम नमस्ते प्रणाम हमें अंदर से करने का मन नहीं होता है, लेकिन जब वो सामने आता है तो हम उसको करते हैं ना, डर से करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुखिया जी कितनो चोर है, कितनो करप्ट है, लेकिन सामने आएगा तो हमको डरे उसको प्रणाम करना पड़ेगा। नहीं तो सोचेंगे ये मेरा काम बिगाड़ सकता है, हमको किसी चीज में फंसा सकता है। नहीं, जिससे डर से, यानी कि डर नहीं हो, ऐसा कंट्री हो। ये चाहते हैं कि इंसान के पास किसी तरह का डर नहीं है। He want means चाहना। वह चाहते हैं कि everyone has the equal right to acquire knowledge. Acquire means प्राप्त करना। वह चाहते हैं कि सभी लोगों के पास समान अधिकार हो ज्ञान प्राप्त करने का। The country should not be divided on the basis of caste, creed, language and region. और देश का बंटवारा, देश को टुकड़ों में नहीं तोड़ना चाहिए जाति, धर्म, लैंग्वेज और क्षेत्र के आधार पर, है ना जी। इन सब, ये एक दीवार है, इस चैप्टर में बताया गया है कि ये सब दीवार है जो हम लोगों को बांट दिया है। आगे है, पीपुल वुड स्पीक द ट्रूथ एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लोगों को चाहिए हमारा कंट्री ऐसा हो जहां लोग सच बोल सके और देश के विकास में हेल्प कर सके। हम सच कब बोलेंगे? जब हमें किसी चीज का डर नहीं है। अगर तुम चोरी किया और तुमको ये बात पता है कि सर मुझे सजा नहीं देंगे, समझा के छोड़ देंगे, तो तुम जरूर कबूल कर सकता है कि हाँ सर सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने चोरी की है। लेकिन अगर हमसे डर रहेगा तो तुम कभी बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो यही हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने कंट्री में अगर हम देख भी लेंगे, आज जो रियलिटी है कि अगर कोई दबंग व्यक्ति किसी को धमका दिया, उसको मार के मुंह फोड़ दिया, और जब पंचायती हुआ तो हिम्मत है कि आदमी बोलेगा कि हाँ हम देखे थे इसको मारा था? आदमी क्या बोलेगा? ना, हम तो घरे थे, हम तो घर थे ही नहीं, हम बाजार थे, हम कहाँ थे वहाँ। ऐसे ही ना बहाना करता है, क्योंकि हम उसके खिलाफ, तो हम क्या किए? झूठ बोले वहाँ पे, क्योंकि हमको उससे डर है। अगर हम झूठी गवाही, अगर हम सच बोल देंगे तो ये व्यक्ति हमारे साथ भी बुरा कर सकता है। तो ये चीज जिस दिन दूर हो जाएगा हमारे कंट्री में, तभी हमारे देश का विकास होगा। नहीं तो गुनहगार रोड पे घूमता रहेगा और जो व्यक्ति निर्दोष है वो जेल के दीवारों में सड़ता रहेगा। यही ना होता है। आगे है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मीन्स क्या होता है? अंधविश्वास। सुपरस्टिशन एंड डॉगमास। डॉगमास का मतलब होता है धार्मिक विचार, है ना। धार्मिक विचार जो मन में हम बैठा लिए हैं और उससे हमारा नुकसान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उस काम को करते चले जा रहे हैं। तो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास और हमारे ऐसे धार्मिक विचार जो हमारी खुद की इंसानियत को तोड़ रही है, नॉट हैव प्लेस एज दे डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना। एज दे डिस्ट्रॉय द विजडम। विजडम मीन्स अकलमंदी, बुद्धि। तो अंधविश्वास के कारण हमारी बुद्धि क्या होती है? भ्रष्ट हो जाती है। तो इस चीज को कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अंधविश्वास का एक उदाहरण देता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दिया तो हमें रुक जाना चाहिए, तब तक रुके रखते हैं जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो हम बुरा, ऐसे भी बुरा कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि बुरा किसी और व्यक्ति के साथ है। नहीं तो गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी मैं जस्ट आ रहा था तो बिल्ली एक रास्ता काट दी थी, लेकिन हम आराम से चलते आए, हम कभी नहीं रुकते हैं, बल्कि बिल्ली का थैंक यू कहते हैं कि चलो तुम सतर्क कर दिया और थोड़ा आरामे से जाएंगे। यही करते ही नहीं कि इंतजार करते रहते हैं किसी और को बलि चढ़ा दे। तो ऐसे अंधविश्वास को तोड़ना चाहिए। पीपुल शुड प्रोग्रेस द कंट्री
थ्रू थॉट एंड एक्शन। लोगों को अपने देश के विकास के लिए हमें मन से, तन से और कर्म से भी लगना होगा, तब जाके देश का विकास होगा। हम बोलेंगे कुछ और एक्शन करेंगे कुछ तो काम बनेगा? आदमी कंफ्यूजिया जाएगा। वोट के समय कुछ, वोट लेने के बाद कुछ। जैसे हम तुमको बोलेंगे इधर आओ, आया इधर, मैचिंग हो रहा है। एक्शन कुछ है, सेंटेंस कौन है? कुछ है? तुम इधर नहीं आएगा, तुम इधर नहीं आएगा बोल दिए, इधर नहीं आओ तो मैच कर रहा है। या हमसे कोई पूछे सर खाना खाइएगा, नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, मैचिंग हो रहा है। यानी एक्शन कुछ है, सेंटेंस कुछ है, हमारा दोनों मैच करना चाहिए। जैसे नेता लोग बनने से पहले बड़ी बड़ी बातें आप टीवी पे देखेंगे, आप क्या आएगा तो करेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बन जाने के बाद कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी जस्ट के इलेक्शन में सुन रहे थे कि वो इतना नौकरी दे देगा, कोई इतना नौकरी देगा। इलेक्शन हो गया, कुछ दिखिए नहीं रहा है कहाँ क्या हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। इससे पहले दिन रात फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे आप देखते होंगे, लेकिन अब कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस समरी को आप लोग याद करेंगे सारे बच्चे, और याद करके अपनी तैयारी करते रहेंगे। इसके अंदर आने वाला वर्ड्स को भी याद करेंगे आप लोग, ठीक है?